तो इससे पहले हम लोगों ने HTML फॉर्म्स के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ा, हम लोग मास्टर हो गए HTML फॉर्म में, ठीक है। HTML फॉर्म में क्या एट्रीब्यूट इस्तेमाल होता है वो हम लोग को पूरा पता है, उसका काम एंड ऑल दैट यूजेज एवरीथिंग। और साथ ही HTML फॉर्म के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट यूज हो सकता है वो भी हमने सॉरी बहुत डिटेल से देखा। अब HTML फॉर्म के अंदर एक एलिमेंट इस्तेमाल होता है, वी नो दैट इट कॉल्ड इनपुट, ठीक है, इट्स कॉल्ड इनपुट। HTML फॉर्म एलिमेंट के अंदर एक एलिमेंट इस्तेमाल होता है जिसका नाम है इनपुट। इनपुट एलिमेंट खुद में इतना बड़ा है, यानी खुद में इतना बड़ा का मतलब ये है कि इनपुट एलिमेंट में जो टाइप एट्रीब्यूट है ना, ये खुद में इतना मतलब वैरायटी प्रोवाइड करता है कि हमें एक अलग डेडिकेटेड क्लास लगा है सिर्फ और सिर्फ इनपुट एलिमेंट के अंदर के जो एट्रीब्यूट है, यानी इनपुट एलिमेंट के अंदर जो टाइप एट्रीब्यूट है और उससे रिलेटेड चीजें उसको पढ़ने के लिए। लेट मी टेक अ सिप ऑफ वाटर। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। जोश में वापस से आ जाए, क्योंकि आज आप HTML टाइप एट्रीब्यूट यानी HTML इनपुट टाइप एट्रीब्यूट पे मास्टर होने वाले हैं और ऐसी ऐसी चीजें सीखेंगे कि मजा आ जाएगा आपको। ये ना आपको लगेगा यार HTML सच में हम लोगों ने HTML में कुछ पढ़ा है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। ठीक है। ओके, HTML टाइप एट्रीब्यूट, HTML इनपुट टाइप। नंबर 1, सबसे पहले इनपुट में एक एट्रीब्यूट इस्तेमाल होता है बटन। आप कहेंगे यार ये तो हम लोगों को पता है, बिल्कुल हम लोगों को पता है। डिफाइंस द बटन दैट कैन ट्रिगर जावास्क्रिप्ट एक्शन। एग्जांपल अगर ले लूं तो ये एक एग्जांपल है, ठीक है। हालांकि ये हम पढ़ चुके, बट स्टिल मैं यहाँ पर एक डिव बना के मैं डालता हूँ, बल्कि मैं ना थोड़ा सा ऑर्गेनाइज बनाता हूँ इसको ताकि खूबसूरत लगे, क्योंकि पिछला कोड ना हम लोगों ने उतना ऑर्गेनाइज नहीं बनाया था। ये हमारा पिछला कोड आप देखिए, ये उतना ऑर्गेनाइज ठीक है बट उतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो लेट्स थोड़ा सा स्टाइल करते हैं, ठीक है, इस वाले कोड में थोड़ा सा, क्योंकि खूबसूरती हो जाए तो मजा ही सा आता है। मैं इसके अंदर इसको लेता हूँ और मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पर इससे आपको थोड़ा सा CSS का भी टेस्ट मिलता रहेगा। मैं यहाँ पर डिफ को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पर करूंगा बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक हो गया। और मैं साथ ही क्या करूंगा ना, मैं इसमें बोलूंगा मार्जिन 10 पिक्सल, और मैं साथ ही क्या करूंगा, बोलूंगा पैडिंग 10 पिक्सल, ठीक है। इसको सेव करके मैं जैसे ही लाइव सर्वर के मदद से इसको ओपन करूंगा तो अब आप देखिए आपको ये दिख गया, ये आपको एकदम सेपरेट सेपरेट दिखेगा। अब तो हर डिव में हर जो कंटेंट है वो बिल्कुल सेपरेट दिखेगा, तो अच्छा लगेगा। तो इस पर जैसे मैं क्लिक करूंगा, अच्छा कोड को जरा डिकोड भी कर लेते हैं भैया। ये हमारा कोड है, क्या है, इनपुट बटन, यानी अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इनपुट एट्रीब्यूट, तो सब हमारा इनपुट रहेगा। उसमें एक एट्रीब्यूट है टाइप। टाइप में अगर मैं बटन बनाता हूँ तो यहाँ पर ये क्लिक होगा, मैंने ऑन क्लिक में ये वैल्यू लिखा और वैल्यू में लिखा मैंने क्लिक मी, ठीक है। अच्छा, वैल्यू में मैंने क्लिक में लिखा तो इस वजह से क्या हो रहा है कि ये अंदर में क्लिक में मुझे दिख रहा है, ठीक है। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा, नो रॉकेट साइंस हेलो वर्ल्ड लिख के आ गया। इसको मैंने इससे पहले भी एक्सप्लेन किया था और आपको ये बखूबी पता भी है। नेक्स्ट, इनपुट टाइप चेक बॉक्स। नाउ व्हाट इज चेक बॉक्स? अलाउ यूजर टू सिलेक्ट 0 और मोर ऑप्शन, यानी 0 या उससे ज्यादा ऑप्शन यूजर सिलेक्ट कर सकता है चेक बॉक्स के मदद से। तो मैं यहां से पहले फॉर्म को उठाता हूं, मैंने फॉर्म को उठाया, मैंने एक डिव को फिर से क्रिएट। अब देखिए मुझे एच आर लगाने की जरूरत नहीं है ना, BR लगाने की जरूरत है, क्योंकि मैंने स्टाइल ऑलरेडी कर दिया। सबसे पहले देखते हैं कि ये दिखता कैसे है। बहुत बढ़िया, ये बिल्कुल अलग से आ गया। आई हैव अ बाइक, आई हैव अ कार। तो मैं एक सिलेक्ट कर सकता हूँ, 2 सिलेक्ट कर सकता हूँ, या कोई भी सिलेक्ट नहीं कर सकता, सिंपल सी बात है। तो चेक बॉक्स, आपने ये चेक बॉक्स काफी मर्तबा वेबसाइट में दिखा होगा, आपसे ऑप्शन पूछा जाता है ऐसे ही बिल्कुल, और आप 1 या 0 यानी पूरा सिलेक्ट कर सकते हैं और 0 सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बनता कैसे है, इसको डिकोड करते हैं। सबसे पहले मैंने फॉर्म लिया, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि फॉर्म तो होगा ही होगा, और फॉर्म के अंदर भी हम लोग इनपुट के ऊपर फोकस कर रहे हैं, यानी इनपुट एलिमेंट के अंदर एट्रीब्यूट पे फोकस कर रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पर इनपुट लगा हुआ है, लेबल लगा हुआ है, इनपुट लगा हुआ है, लेबल लगा हुआ है। अब मैं ये एक्सप्लेन बिल्कुल नहीं करूंगा कि ये लेबल कैसे कनेक्ट हो रहा है, इतनी बार मैंने बता दिया, आप लोगों को याद हो गया होगा, ठीक है, बिल्कुल जैसे आपको आपका नाम याद है। तो मैं इस पर बिल्कुल गुफ्तगू नहीं करने वाला, मैं इस पर बात करूंगा कि ये टाइप एट्रीब्यूट के बारे में। अच्छा, टाइप एट्रीब्यूट में ये सिलेक्ट व्हीकल 1 और नेम व्हीकल 1, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है, ये लेबल से कनेक्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर वैल्यू में लिखा हुआ है बाइक, इसका क्या मतलब है? तो आप अगर यहाँ आएंगे तो आप देखिए ये जो वैल्यू में बाइक और वैल्यू में कार है ना, तो एक्चुअली में जो मैं डेटा पास कर रहा हूँ बैकएंड में, वो वैल्यू पास कर रहा हूँ बाइक और कार, ना कि आई हैव अ बाइक एंड आई हैव अ कार, ठीक है। आई हैव अ बाइक तो मैं दिखाने के लिए बता रहा हूँ, लेकिन जैसे ही उस पर चेक होगा ना तो आई हैव अ बाइक सेंड नहीं होगा, ना कि इंस्टेड ऑफ आई हैव अ बाइक, इंस्टेड ऑफ सेंड होगा बाइक, जो कि ज्यादा लॉजिकल है। यानी बाइक और कार सेंड होगा। अब मैं चाहूँ तो आई हैव अ बाइक भी सेंड कर सकता हूँ, बट दैट नॉट मेक सेंस, इतना बड़ा क्यों भेजू मैं, ठीक है, इस वजह से। तो ये वैल्यू वो है जो बैकेंड में जाएगा। और ये चेक बॉक्स आया कैसे करके, सिर्फ इनपुट एलिमेंट में टाइप को टेक्स्ट से
चेक बॉक्स बनाने की वजह से वेबसाइट में हमें चेक बॉक्स दिख रहा है एज यू कैन सी। क्या मैं इसको बढ़ा सकता हूँ? बिल्कुल बढ़ा सकता हूँ। मैं यहाँ पर अगर एक और इनपुट लेता हूँ लेट्स से, बल्कि टाइम बचाने के लिए मैं इसको पूरा कॉपी करता हूँ और मैं आके इसमें कुछ चेंजेस करता हूँ। व्हीकल 3 कर देता हूँ मैं इसको, और नेम भी व्हीकल 3 कर देता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं कर देता हूँ CYCLE साइकिल, यहाँ पर भी व्हीकल 3 कर दूंगा, जाहिर सी बात है। और आई हैव अ साइकिल, और अगर मैं आऊंगा तो एक और बॉक्स बन गया। अच्छा, यहाँ पर ये अलग लाइन पे क्यों नहीं आया? अब आपको पता चल गया होगा, यू गॉट द पॉइंट, अलग लाइन पे क्यों नहीं आया? BR की वजह से, ठीक है। अब आप देखिए, अच्छा अगर मैं यहाँ पर BR दे दूंगा ना लेबल के बाद, तो पता है क्या होगा? अब आप देखिए, तो ये अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि चेक बॉक्स हमेशा अच्छा तभी लगता है ना जब आजू बाजू चेक बॉक्स के कुछ वैल्यू लिखा हो, ना कि ऊपर नीचे। इस वजह से हम लोग यहाँ BR नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब ये देखिए, अब ये स्टाइल पूरा डिपेंड करता है ना, क्योंकि BR लगाने को मैं यहाँ भी लगा सकता था, बट मुझे ये देखना है कि यार यूजर के लिए कौन सा अच्छा होगा, दिख कौन सा अच्छा रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि BR सीखा और HR सीखा तो हर जगह बस HR ही लगाते रहे, BR लगाते रहे, ठीक है। जो अच्छा लगे वो लगाना है, अननेसेसरी आपको स्टाइल भी नहीं घुसेड़ना है, क्योंकि वो वेबसाइट को फिर खराब कर देता है, ठीक है। क्योंकि एक अच्छा डिजाइनर वो होता है ना कि जिसको पता हो कि किस किस्म के वेबसाइट में कितना स्टाइल जरूरी है। आप एक क्लासी डॉक्यूमेंटेशन बना रहे हैं, उसमें आप एनिमेशन थोड़ी डालेंगे कि जैसे मैं पेज खोलूं तो रिएक्ट के डॉक्यूमेंटेशन में यहाँ पर पिकाचू उड़ के आएगा, वहां से बल्बसर आंख का गोला, चार्मेंडर आंख का गोला मारेगा, ऐसा तो नहीं है ना। बटन में क्लिक करने पर आप टिडिंग टिडिंग, ऐसा तो नहीं, मतलब आई मीन कम ऑन यार। कभी भी कोई डॉक्यूमेंट वेबसाइट में आप ऐसे नहीं करते, करने को तो बंदा कर सकता है, लेकिन वो एक पुअर एक्सपीरियंस है। वहां पर जो लोग आते हैं वो सीरियस लोग होते हैं, कुछ सीखने के लिए आए, डॉक्यूमेंट पढ़ने के लिए आए। वहां पर आपको बटन के ऊपर साउंड लगाना और ये सब, इट्स नॉट मेक एनी सेंस। ये सब आप कहाँ करेंगे? आप कोई गेम का वेबसाइट बनाया जहां पर बंदा आके गेम खेल सकता है, ऑनलाइन गेम खेल सकता है, या गेम डाउनलोड कर सकता है लेट से, वहां और आप ये सब कर तो अच्छा भी लगता है, ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो यहाँ पर मैं तीनों को सिलेक्ट कर सकता हूँ और तीनों को अनसिलेक्ट भी रख सकता हूँ, इट्स ऑल अप टू मी। तो आई होप ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट, ये क्या था? दो तरीका हो गया। तीसरा इनपुट में जो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं वो है टाइप कलर। नाउ व्हाट इज कलर? दिस इज इंटरेस्टिंग। अगर आपने इससे पहले इस्तेमाल नहीं किया तो आपको एक बहुत ही आनंद आने वाला है इसको देखकर। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर बस एक डिव क्रिएट कर लूंगा और उसके बाद मैं उसके अंदर डाल दूंगा फॉर्म। जैसे मैं इस पे जाऊंगा तब आप देखिए, ये सिलेक्ट योर फेवरेट कलर, जैसे ही इस पे बंदा क्लिक करेगा ना तो पूरा एक कलर का चार्ट उसके सामने खुल के आएगा, अलग मजे। अब मैं यहाँ से लेट से अपना कलर अगर चूज करूँ एक्वा या CN, अब देखिए यहाँ पर आ रहा है RGB का पूरा वैल्यू आ रहा है। RGB में हमने बहुत डिटेल से डिस्कस किया है, काफी क्लासेस पहले, मेरे ख्याल 10-15 क्लास पहले हम लोगों ने डिस्कस किया उसके ऊपर। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए HSL भी यहाँ पर मौजूद है, हेक्साडेसिमल यहाँ मौजूद है, ठीक है। इसके बाद RBG, बहुत सारा, ठीक है। आप यहाँ से कलर उठा सकते हैं और इस पे कॉपी करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद इस डेटा को कहीं भेजना है तो भेज सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से कलर सिलेक्ट होता है। तो ये मैं लाया कैसे करके, मुझे अगर मान लीजिए लेट से मैं एक थीम बना रहा हूँ, थीम चेंजर, मैं चाहता हूँ कि यार यूजर को कलर दूं, यूजर कलर सिलेक्ट करे और एक बटन पे क्लिक करे तो बैकग्राउंड का कलर चेंज हो जाए। तो मैं क्या करूंगा वहां पर, क्या मैं पूरा का पूरा 140 कलर जो HTML में देता है उसका मैं सिलेक्टर बनाऊं उसके लिए? चाहे वो सिलेक्टर में 140 सिलेक्ट करता रहे? नो, वो करने से वो भी कर सकते हैं, बट वो एक अच्छा यूजर फ्रेंडली, यानी यूजर के लिए बहुत मुश्किल होगा कि यार मुझे तो पता ही नहीं है कि कौन सा कलर कैसे दिखता है। अब 140 में से ऑनेस्टली स्पीकिंग तो शायद मुझे सिर्फ 40 ही कलर पता होगा, 100 कलर तो पता ही नहीं है मुझे। अगर मैं यहाँ पर सर्च आउट करूँ, आप देखे तो ऑल 140 कलर्स इन HTML। तो अब देखिए ये जो डॉक्यूमेंटेशन है पूरा 140 कलर्स इसमें है। तो मेरा पॉइंट ये है कि 140 कलर तो शायद आपको भी नहीं पता होगा, और आप एज अ डेवलपर जब नहीं पता तो यूजर को क्या खास पता होगा। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं ना, ये इतना कलर का नाम देके यूजर थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सा इस्तेमाल करना है, ठीक है। बहुत से यूजर को एक्वा मरीन और व्हाइट, स्मोक व्हाइट में फर्क नहीं पता होगा। तो इससे बेहतर ये है कि भाई इतना कुछ मेहनत मत कर, 140 सिलेक्टर बैठे बैठे ना लिखे, बेहतर है आप कलर ऑप्शन दे दे, यूजर खोल के वो खुद देख लेगा कि अच्छा यहाँ से यहाँ तक कलर है और यहाँ पर मैं डीप ब्लू लाइट और सब कुछ कर सकता हूँ सिलेक्ट, ठीक है। उसको मान लीजिए चाहिए अगर CN, हो जाएगा यहाँ पर, CN को सिलेक्ट कर लेगा या एक्वा सिलेक्ट कर लेगा और दैट्स इट, बटन पे क्लिक करेगा, बैकग्राउंड कलर चेंज। और ऑब्वियसली बात है ये जावास्क्रिप्ट की मदद से होगा, ठीक है। तो ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये कैसे करके आया, आइए कोड को डिकोड करते हैं जरा। एक फॉर्म है जो कि ऑलरेडी हमें पता है, फॉर्म के अंदर इनपुट इस्तेमाल करना है, ऑब्वियसली हम लोगों को पता है, हम लोग इनपुट के अंदर का ही तो एट्रीब्यूट पढ़ रहे हैं। लेबल्स कनेक्ट कर दिया, अब मैं नहीं बोलूंगा लेबल को कैसे कनेक्ट किया, इट्स रियली वेरी इजी। फर्क सिर्फ क्या है यहाँ पर, सिर्फ मैंने टाइप में जाके कलर लिख दिया, दैट्स इट। पहले में टाइप में बटन था तो बटन आ गया था, बीच में टाइप में चेकबॉक्स लिखा तो चेकबॉक्स आ गया, अब टाइप में कलर लिखा तो कलर आ गया, ठीक है। एक हम लोग टाइप में टेक्स्ट लिखते हैं तो टेक्स्ट आ जाता है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ये था तीसरा तरीका कि आप कलर कैसे उठा सकते हैं यूजर से अच्छे फ्रेंडली वे में, ओके। इसके बाद आता है टाइप डेट।
अलाउ यूजर टू सिलेक्ट अ डेट। अब आप लेट से चाहते हैं कि यूजर कहीं से अपना बायोडेटा फिल करे, यानी आप जब साइन अप का पेज बनाते हैं तो आप बोलते हैं ना कि अपना डेट डालो, अपना ईयर डालो, फलाना ढिमकाना, तो उसको आप आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं? हाँ, बहुत से लोग करते हैं कि आप डाल दीजिए अपना डेट। अब मान लीजिए अगर आप यूजर को एक फील्ड देते हैं ना, जहां पर आप बोलते हैं स्ट्रिंग में कि आप अपना डेट डाले, तो कोई यूजर लेट से मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट बना लेता हूँ पहले, ठीक है? ये 4 वाला को पढ़ने से पहले मैं यहाँ पर एक और बना लेता हूँ, इस तरीके से, इस तरीके से बनाता हूँ, ठीक है, लाइक दिस। और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, टेक्स्ट लिखता हूँ। ये टेक्स्ट हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुका है 1000 बार, ठीक है? ये टेक्स्ट आ जाएगा, बिल्कुल नो रॉकेट साइंस। अच्छा मैं यहाँ पर सिलेक्ट फेवरेट कलर को चेंज कर देता हूँ, ऑब्वियस सी बात है। इंटर टेक्स्ट हियर, हियर नहीं, हियर हियर, चलो ठीक है। अच्छा अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पर मैंने अगर यूजर को बोला कि यार अपना डेट ऑफ बर्थ सेंड कर दो, यानी लिख दो स्ट्रिंग में, तो कोई यूजर हो सकता है ऐसे लिखे कि लेट्स से 15 फरवरी 2000, कोई ऐसे लिखे, ठीक है? 15 फरवरी 2000, कोई ऐसा लिख सकता है। कोई ऐसा लिख सकता है कि 2000 फरवरी 14, ठीक है? कोई ऐसे लिख सकता है कि February 14 2000, ठीक है? कोई ऐसे लिख सकता है Feb 14 2000। अब कहने का मकसद ये है कि जब ये डेटा बैकएंड में जाएगा ना, तो आपको बहुत सारा चेक लगाना पड़ेगा कि यार कौन से बंदे ने किस किस्म से डेट डाला है। ऊपर से इसमें भी बहुत से बंदा स्पेलिंग मिस्टेक कर सकता है, ठीक है? अब वो एफ की जगह मान ले गलती से डबल भी लगा दिया, तो अब डबल भी तो कुछ होता नहीं है, तो आपको हर बार डेटा को प्रोसेस करना पड़ेगा कि भाई डला क्या हुआ है। तो इतना मेहनत क्यों करे जब HTML में हम लोगों को बहुत आसानी से इस काम के लिए एक वर्ड को चेंज करके हम लोग कर सकते हैं, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से, जिसमें यूजर को भी आनंद मिलेगा, आपको भी आनंद मिलेगा। वो कैसे करते हैं अब हम लोग वो देख लेते हैं, ठीक है? अब ये आ गया डेट। तो इससे क्या होता है कि यूजर को हम डेट सिलेक्ट करने के लिए बोल सकते हैं। तो क्या करेंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे, हमेशा की तरह एक डिव उठाएंगे यहाँ से सिंपल, और यहाँ पर हम इसको डाल देंगे। अब ये दिखता कैसे है, आइए दिखता कैसे है देख लेते हैं। बर्थडे। अब आप देखिए ये DDMMYY, इससे ये तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा यूजर को कि भाई डेट मंथ एंड ईयर फॉर्मेट है। लेकिन क्या यहाँ पर यूजर डालेगा, लिखेगा, यानी ऐसे ऐसे करके लिखेगा? नहीं, यहाँ पर वो जैसे क्लिक करेगा ना, बुम, क्या बढ़िया था गुरु। मजे ही मजे। अब अगर यूजर को सिलेक्ट करना हो 14 फेब 2020, तो वैसे मेरा बर्थडे नहीं है क्योंकि आप समझेंगे शायद यार बार बार 14 फेब क्यों कर रहा है। लेट्स से मैं करता हूँ 2000, और मैं करूंगा फेब्रुअरी, और मैं करूंगा 14, सिलेक्ट हो गया कितना आसानी से। अब ये फॉर्मेट में अगर ना होता, ये 2000 पहले होता, 14 बाद में, उससे क्या लेना देना आपको, उससे क्या लेना देना यूजर को? फर्क ही क्या पड़ता है? यूजर तो यहाँ से सिलेक्ट करना है ना, उसका तो काम हो गया, ठीक है? इस तरीके से। अच्छा, यूजर को यहाँ पर क्लियर का ऑप्शन भी है, वो क्लियर कर सकता है, 0 हो गया। और टुडे का डेट भी दे सकता है, लेट्स से, ठीक है? लेट्स से कभी कभी आप बोलते हैं कि आप फॉर्म फिल कब कर रहे हैं, आप उसका डेट भेजो, तो सीधा ना टुडे खजा जाओ। आज कितना तारीख है, 15/10/2024, ठीक है? तो बहुत आसानी से, और बहुत यूजर को भी मजा आएगा, आपको भी मजा आएगा, आपको ये डेटा बिल्कुल परफेक्ट फॉर्मेट में मिलेगा, आपको कोई दिक्कत, कोई वैलिडेशन कुछ नहीं करना पड़ेगा। और ये सब अचीव कैसे करके हुआ? सिर्फ और सिर्फ टाइम एट्रीब्यूट में जाके हमने 4 कैरेक्टर लिख दिया, एक वर्ड इज डेट, सिंपल इज दैट, ठीक है? तो ये इतना ही आसान है HTML। ओके, इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे, ये हमारा हो गया 5th तरीका, ठीक है, डेट। ये 4th तरीका हो गया डेट। एक और हमने देखा 5th तरीका टेक्स्ट, ठीक है? अच्छा, अब हम लोग देखते हैं इसके बाद क्या है, इनपुट डेट टाइम लोकल। अब ये क्या होता है? अब देखिए, अभी तो हमने डेट लगा ना, यानी 14 फेब 2000, इस तरीके से। अब हमें टाइम भी देना है, वो कैसे करेंगे? डिफाइंस द डेट एंड टाइम इनपुट फील्ड विदाउट टाइम जोन। यानी अब हम चाहते हैं कि भाई आप डेट भी दो, टाइम भी दो, विदाउट टाइम जोन का। टाइम जोन अगर आपको नहीं पता क्या होता है, तो हर जगह का टाइम जोन होता है, उसके हिसाब से चलता है। गूगल जाके आप करें तो आपको आपका टाइम जोन मिल जाएगा, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पर इसको कॉपी करूँ, और लेट्स से मैंने यहाँ पर एक डिव बनाया, और मैं इसके अंदर इसको डाल दूँ, तो अब अगर मैं जाऊंगा तो देखिए होगा क्या। अब आप देखिए, यहाँ पर सिर्फ डेट आ रहा था ना, अब आप टाइम भी डाल सकते हैं। क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, इस पे क्लिक करना है। अब आप देखिए अलग मौज। यहाँ पर लेट्स से मैं डालता हूँ कि मतलब लेट्स से आप कितने बजे पैदा हुए, आपका पूरा डेट ऑफ बर्थ के साथ आप अपना टाइम भी डालिए। हालांकि ऐसा होता नहीं है, बट स्टिल चलो कोई बात नहीं, डालते हैं, जिसको याद है वो डाल देगा। चलिए, तो 2000 February 14। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि मैं पैदा कब हुआ। लेट्स से मैं 12:30 में पैदा हुआ था, एंड दैट्स इट। अब देखिए 14 to इतना इतना। अगर मुझे टुडे करना होगा, डेट टुडे कर दिया, और टाइम लेट्स से, अभी टाइम क्या बज रहा है, अभी टाइम पूरा हो रहा है 14
और पूरा 14, ठीक है, ठीक है, ये 14 का मतलब 2 बज रहे हैं, दैट्स इट। कितना आसान है, डेट टाइम दोनों। अच्छा, अब ये अचीव कैसे करके किया हम लोगों ने, आइए डिकोड करते हैं। बिल्कुल पूरा का पूरा फॉर्म सेम है, फर्क सिर्फ इतना है, डेट टाइम हाइफन लोकल, दैट्स इट। यानी एक डेट एट्रीब्यूट था, उसी के साथ टाइम हाइफन लोकल भी ऐड कर दिया विदाउट स्पेस का। बस इसको ऐड करने की वजह से आप टाइम भी ऐड कर पा रहे हैं, ठीक हो गया। इसके बाद सिक्स नंबर पे एक आता है टाइप ईमेल। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट यूजेबल एंड मोस्ट यूजेबल। यानी शायद ही कभी ऐसा होगा आप इसको इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ज्यादातर लॉगिन फॉर्म बनने का मकसद ये होता है कि जहां पर आप साइन अप या लॉगिन करते हैं, और जब साइन अप लॉगिन करते हैं तो ईमेल की मदद से ही तो करते हैं ना, तो वहां पर टाइप ईमेल बनाना पड़ता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बताता हूँ कैसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पर लेके जाता हूँ, यहाँ पर मैं एक डिव निकालता हूँ, नॉट निकालता हूँ, बनाता हूँ, और उसके बाद जब मैं आ जाऊंगा तो आप देखिए ईमेल। अच्छा, ईमेल में अगर मैं मान लीजिए ऐसे लिखूँ ना, ए बी आमिर, और जैसे ही मैं सबमिट किया, क्लिक किया, तो आप बता रहे देखिए, प्लीज इंक्लूड एन एट द रेट इन द ईमेल एड्रेस आमिर इज मिसिंग की। यानी अगर कोई बंदा एट द रेट डालता है तो आप देखिए एट द रेट के बाद भी इनकम्प्लीट है। जब तक मैं एट द रेट .com वैलिड ना डालू तब तक ये ओके ही नहीं करने देगा। देखिए अब यहाँ पर आया ओके, ठीक है। तो ईमेल वैलिडेशन खुद ब खुद लग जाता है बाय डिफॉल्ट जब आप ईमेल एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं टाइप में। क्या किया, कुछ भी नहीं किया, एक लेबल बनाया जिसको कनेक्ट किया, जो मैं फिर से नहीं बताऊंगा आपको कैसे कनेक्ट करते हैं। टाइप में सिर्फ मैंने क्या किया, ईमेल लगा दिया, दैट्स इट। सिर्फ टाइप का एक एट्रीब्यूट का नाम ही बदल रहा है, दैट्स इट। और पूरा वक्त का जज्बात सब बदल जा रहे हैं यहाँ पर HTML में। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। इसके बाद 7वें नंबर पे हम लोग पढ़ रहे हैं फाइल। ये भी आप काफी इस्तेमाल करेंगे, खास करके जब आप सोशल मीडिया वेबसाइट बनाते हैं तो इसका तो इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि इसके इस्तेमाल से आप फाइल्स अपलोड कर सकते हैं वेबसाइट पे, फाइल्स, फोटोज, कुछ भी, ठीक है। तो क्रिएट अ फाइल, सिलेक्ट फील्ड दैट द ब्राउजर बटन। इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, बहुत ही सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पर मैं एक डिव बनाता हूँ, उस डिव के अंदर इसको डालता हूँ, और पहले देखेंगे, मैंने देख लिया, सिलेक्ट अ फाइल, नो फाइल चूजन। जैसे ही अब देखिए, जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा ब्राउजर खुल जा रहा है। लेट्स से मैं यहाँ से एक इमेज उठाता हूँ, मेरे पास यहाँ पर सीपी एक इमेज पड़ा हुआ है, मैं इसको जैसे सिलेक्ट करता हूँ, अब देखिए CPJ ये सिलेक्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद आप इसको सेंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप फाइल उठा सकते हैं। लेट्स से मैं CP फाइल ये ना उठा के, लेट्स से मैं एक फाइल उठाता हूँ, देखिए मैंने जिप फाइल उठा लिया यहाँ से डायरेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आप फाइल सिलेक्शन का भी ऑप्शन दे सकते हैं, फोटोज वगैरह कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इसको डिकोड करेंगे तो डिकोड करने से कुछ है ही नहीं, सब कुछ सेम है, एज इट इज है, सिर्फ टाइप में आके फाइल बदल दिया, दैट्स इट, और मजे ही मजे। अच्छा, इसके बाद 8 नंबर पे क्या है, हिडन। डिफाइन अ हिडन इनपुट फील्ड इनविजिबल टू यूजर। यानी ऐसा इनपुट बनाएंगे जो यूजर को दिखे ही ना। मतलब ये कैसा मजाक चल रहा है यार। इस पे हम लोग आगे बात करेंगे कि कुछ सिनेरियो ऐसा आता है कि जहां पर आपको इनपुट फील्ड में कुछ डिफॉल्ट वैल्यू खुद से डालना होता है और आप चाहते ही नहीं कि यूजर को पता चले, ठीक है। वो हम लोग कुछ सिनेरियो में बात करेंगे तो उस वक्त देख लेंगे, ठीक है। जैसे कि रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन वगैरह जब आप डालते हैं, तो आप जब पेज बनाते हैं यूजर का, तो वहां पर ऑलरेडी आप यूजर वैल्यू बाय डिफॉल्ट डालकर उसको हिडन कर देते हैं, ठीक है। वो हम लोग बाद में बात करेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, ठीक है। अभी हम लोग ये समझते हैं कि यार हिडन करते कैसे। तो पहले मैं यहाँ पर फॉर्म इस्तेमाल करूंगा, यहाँ पर जाऊंगा, डिव लूंगा, एंड देन मैं उसको इसके अंदर डाल दूंगा और देखूंगा कि दिखता कैसे है। तो आप बोलेंगे भैया कुछ तो दिख ही नहीं रहा है। कैसा लगा मेरा मजाक? तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मैंने हिडन कर दिया, दिखेगा भी कहाँ से, ठीक है। सबमिट में नॉर्मल सबमिट। अच्छा, अब आप देखिए यहाँ पर एक चीज आपको गौर करवाता हूँ मैं आपको, इसको पहले मैं हटा देता हूँ, ठीक है, तब जाके आपको गौर समझ में आएगा। अच्छा, अब देखिए, जैसे ही मैं इस पर सबमिट में क्लिक करता हूँ ना, यहाँ पर कुछ भी फॉर्म नहीं है, कुछ भी फील्ड नहीं है, मैंने कुछ सिलेक्ट नहीं किया, लेकिन सबमिट में जैसे ही क्लिक करता हूँ यहाँ पर कुछ वैल्यू आएगा। अब देखिए आया CUST ID, ठीक है, और 3487, ये कहाँ से आया। तो एक्चुअली में क्या किया ना, मैंने एक इनपुट बनाया और उस इनपुट को हिडन दिया, जिससे वो छुप गया, अब वो दिखेगा नहीं यूजर को। मैंने आईडी उसमें दिया, आईडी, नेम ये दिया, और वैल्यू मैंने खुद पास किया। यानी इसमें मैं खुद से एक वैल्यू पास कर रहा हूँ जिसमें यूजर का कोई इंटरफेयर नहीं है, ठीक है। और इस तरीके से मैं इसको सबमिट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एलिमेंट को हिडन करके भी भेज सकते हैं किसी फॉर्म के साथ। इसका यूज केस अभी आपको समझने की कोई जरूरत नहीं है, फ्यूचर में जब जरूरत पड़ेगा तो हम लोग जरूर समझेंगे एक चीज को, ठीक है। पूरा आपको फुल स्टैक डेवलपर बना के ही छोड़ूंगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। झूठ बोल रहा है। अच्छा, इसके बाद है इनपुट इमेज। फाइल जैसे हमने लिया था उस तरीके से हम टाइप इमेज से इमेज भी ले सकते हैं, ठीक है। लेट्स से मैं यहाँ पर फॉर्म एलिमेंट इस्तेमाल कर रहा हूँ, नॉट फॉर्म एलिमेंट इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैंने कॉपी किया फॉर्म को, और मैं एक डिव बनाऊंगा। उसके बाद मैं आके यहाँ पर देखूंगा, तो अब देखिए एक इमेज आ गया। अब यहाँ पर देखिए इमेज दिख नहीं रहा है, राइट, क्योंकि इमेज कुछ है ही नहीं। तो मैं जैसे ही यहाँ पर
ओके, लेट्स मी सी द कोड। यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर इमेज तो है ही नहीं, तो मुझे यहाँ पर इमेज देना पड़ेगा, राइट। तो मैं यहाँ पर एक इमेज उठाता हूँ। लेट्स से मैं एक रिलेटिव इमेज लेता हूँ, ये लेता हूँ, नॉट रिलेटिव, एब्सोल्यूट इमेज लेता हूँ यहाँ से मैं। और मैंने एब्सोल्यूट इमेज लिया, सोर्स डाल दिया, ठीक हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर मेरा इमेज शो होगा, एज यू कैन सी मेरा इमेज शो हो रहा है। समझ में आ रहा है आपको? इस तरीके से यूज एन इमेज एज अ सबमिट बटन। ठीक है, सबमिट बटन एज अ इमेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। हालांकि सबमिट बटन में हम लोग आइकन्स इस्तेमाल करते हैं, बट आप इमेज भी कर सकते हैं। यानी टाइप इमेज अगर आप करेंगे, यहाँ पर किया क्या मैंने, अगर आप गौर करें कोड को, अगर थोड़ा डिकोड करें, तो अब देखिए मैंने यहाँ पर सबमिट बटन को ही इमेज बना दिया। ठीक है, इमेज बना दिया टाइप, और ये और ऑल्ट में सबमिट, यानी इससे क्या होगा कि अगर इमेज नहीं दिखेगा तो ऑब्वियसली बात है सबमिट दिखेगा। और सबमिट बटन का हाइट और वेट छोटा रखने के लिए मैंने ये रख दिया। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल ज्यादा होता तो है नहीं, बट क्रिएटिविटी के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं भाई, लेकिन इसका यूज इतना नहीं है। ठीक है, ओके, 9th हो गया। 10th नंबर पे हम लोग क्या करते हैं, टाइप मंथ। अब ये टाइप मंथ क्या बोला है, क्या डेट की तरह है क्या? लगभग आपने सेम गेस किया। तो आइए देखते हैं, पहले देखना है हम लोग को, फिर जाके हम लोग को डिकोड करना है, ये हम लोग का तरीका होता है। ठीक है, अब देखिए डे, मंथ और ईयर। अब मंथ और ईयर दोनों दो, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कुछ भी नहीं हो रहा, हमें ये बॉक्स दिख रहा है। जैसे भी यहाँ क्लिक करूंगा तो मंथ और ईयर चूज करो। तो लेट से अगर मैं ईयर चूज करता हूँ, सबसे पहले मैं करता हूँ 2000, और मैं यहाँ पर चूज करता हूँ लेट से जनवरी। ठीक है, दिस इज माई बर्थ। तो आप देखिए यहाँ पर सेलेक्ट हो गया। तो आप कहेंगे ये तो डेट में भी हो रहा था, बिल्कुल हो रहा था, लेकिन डेट में आपका ईयर मंथ और डे तीनों आ रहा था, इसमें आपका जनवरी और यानी ईयर और मंथ आ रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ 2 पैरामीटर लेना तो सिर्फ 2 पैरामीटर लीजिए, आप चाहते हैं 3 पैरामीटर लेना 3 लीजिए, आप टाइम भी साथ में चाहते हैं टाइम भी साथ में ले लीजिए। यानी यहाँ पर काफी फ्लेक्सिबिलिटी है, ऑप्शंस काफी ज्यादा दिए गए हैं। ठीक है, तरीका क्या है, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। ये लेबल तो आपको पता है कैसे लगाते हैं। यहाँ पर टाइप में सिर्फ मंथ कर दिया था। ठीक है, सिर्फ मंथ किया, याद रखिए यहाँ पर मंथ किया है लेकिन मंथ ईयर दोनों आ रहा है। ठीक है, एज सिंपल होता है। तो आप डेट इस्तेमाल कर सकते हैं, मंथ इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। 11th नंबर पे यहाँ पर एक होता है टाइप नंबर, दिस इज इंपॉर्टेंट, इसका आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, एज वगैरह जब आप बंदा को डालने के लिए बोलेंगे तो आप नंबर इस्तेमाल करेंगे। तो अगर मैं नीचे आऊँ, तब देखिए ये एक फील्ड आ गया मेरे पास, और यहाँ पर देखिए ऊपर नीचे का एरो आ गया। जैसे मैं ऊपर क्लिक करूंगा तो 1 2 3 नीचे करूंगा 0 हो जाएगा। ठीक है, और नेगेटिव नंबर पे नहीं जाएगा। अगर मैं इसका यहाँ पर कुछ अल्फाबेट लिखने की कोशिश करूँ ABC, तो आप देखिए कुछ लिखा नहीं रहा है। यहाँ पर सिर्फ मैं इंटीजर वैल्यू दे सकता हूँ। और आप यहाँ पर देखिए मैंने इस पे कंडीशन भी लगाया है कि 5 के अंदर ही दे सकता हूँ मैं 5 से ऊपर कर ही नहीं पा रहा हूँ, जितना मर्जी क्लिक कर लूँ। ठीक है, तो एक तो यहाँ पर मैंने इंटीजर फील्ड बनाया जिसमें सिर्फ इंटीजर डलेगा, कैरेक्टर नहीं डल सकता। दूसरा मैंने उस पर कंडीशन भी लगाया कि ना ही वो नेगेटिव जा पा रहा है, माइनस पे जा रहा है, ना ही वो 5 से ऊपर आ रहा है। ये मैंने कैसे अचीव किया, ये इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसको डिकोड करते हैं, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट टू डिकोड। ठीक है, लेबल बना लिया मैंने, लेबल में समझ ली कोई बात नहीं है, क्वांटिटी यहाँ पर लिखा, आईडी में क्वांटिटी दिया, नाम में दिया, तो ये कनेक्ट हो गया। टाइप में सिर्फ नंबर बना दिया मैंने टेक्स्ट की जगह, और दूसरे चीज की जगह यहाँ पर मैंने दिया मिन। मिन का मतलब मिनिमम वैल्यू 1 होना चाहिए, 1 से नीचे जाएगा नहीं, और मैक्स लिखा 5, 5 से ऊपर नहीं जाएगा। अगर मैं मिनिमम को 0 कर दूं लेट्स से, और मैक्सिमम को मैं 10 कर दूं, तो क्या होगा कि मिनिमम घटाते हुए 0 जाएगा, 0 से नीचे नंबर नहीं जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखिए अगर मैं यहाँ पर करूँ तो अब देखिए 0, और 10 से ऊपर नहीं जाएगा, अगर मैं प्रेस करके रखूँ 10 के ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको एज इट इज रखता हूँ 0 से लेकर 5 तक। ठीक है, तो इस तरीके से आप कंडीशन भी लगा सकते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है काफी। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैंने इसको डिफ के अंदर ले लिया, तो मैं इसको डिफ के अंदर ले लेता हूँ। ठीक है, ताकि ये भी बॉर्डर बॉर्डर के अंदर आ जाए। चलिए, ये हो गया हमारा। इसके बाद नाउ ये हो गया हमारा 11th नंबर। 12th नंबर में हम लोग क्या देखते हैं, टाइप पासवर्ड। हाँ, ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि इनपुट फील्ड में जब आपको पासवर्ड लेना हो यूजर से, तो उसके लिए एक अलग से टाइप आता है जिसमें आप पासवर्ड बताते हैं यूजर को कि इसमें पासवर्ड डालो। इसका बेनिफिट है बहुत ज्यादा, और इसका इस्तेमाल करना है आपको, इट्स इंपॉर्टेंट। तो पासवर्ड कैसे काम कैसे करता है बेसिकली, तो अब देखिए ये एक पासवर्ड का फील्ड है, लेकिन जैसे मैं यहाँ पर टाइप करूंगा ना, चाहे मैं नंबर टाइप करूँ या फिर अल्फाबेट टाइप करूँ, लेकिन दिख कुछ नहीं रहा है सिक्योरिटी रीजन से। तो आप देखिए पासवर्ड में हमेशा ऐसा ही होता है कि आपको दिखता नहीं है। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको बनाने के लिए बहुत सिंपल है, लेबल बनाया पीडब्ल्यूडी शॉर्ट फॉर्म फॉर पासवर्ड, कनेक्ट कर दिया, और टाइप में सिर्फ पासवर्ड लिख दिया, दैट्स इट, इतना ही सिंपल है। ठीक है, इससे क्या होगा कि अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा कुछ भी वैल्यू, ठीक है, तो वो दिखेगा नहीं मुझे, वो सीधा बैकएंड में चला जाएगा ऐसे। और हम लोगों ने बात किया था कि पोस्ट की मदद से ही हम लोग फॉर्म फिल करते हैं, तो लॉगिन वगैरह पोस्ट की मदद से होगा। तो एक तो यहाँ पर पासवर्ड दिखेगा नहीं, दूसरा यूआरएल में भी नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग पासवर्ड फील्ड को सेट करते हैं। ये हो गया 12th तरीका। अब 13 तरीके में हम लोग क्या करते हैं, रेडियो बटन। रेडियो बटन हमने ऑलरेडी चेक किया था कि बहुत सा ऑप्शन देते हैं, उनमें से कोई एक को यूजर सिलेक्ट कर सकता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड रेडियो ऑप्शन। एक बार उसको रिफ्रेश ले लेते हैं, लेट मी गिव यू अ रिफ्रेशर, क्विक रिफ्रेशर। सबसे पहले देखेंगे फिर डिकोड करेंगे। तो आइए देखते हैं HTML CSS, तो मैं एक और बढ़ा देता हूँ। HTML CSS है ना, तो मैं यहाँ से थोड़ा सा 2 बढ़ा देता हूँ यार, क्या ही कंजूसी करना।
अच्छा, तो यहाँ पर मुझे चेंज भी करना पड़ेगा। तो CSS है यहाँ पर, तो मैं करता हूँ जावा, और वैल्यू में भी मुझे करना पड़ेगा जावा, और फॉर में मुझे करना पड़ेगा लेबल, ये इनपुट था, तो यहाँ पर भी मुझे करना पड़ेगा जावा, और यहाँ पर भी मैं करूँगा जावा, ताकि यूज़र को जावा दिखे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं करूँगा जावा स्क्रिप्ट, SCRIPT, इसको मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पर भी जावा स्क्रिप्ट डालूंगा, यहाँ पर भी जावा स्क्रिप्ट, और यहाँ पर भी जावा स्क्रिप्ट। ठीक है। अब मैं अगर सेव करके नीचे आऊँगा तब आप देखिए, अच्छा BR टैग नहीं लगाया मैंने, यस दैट्स मिस्टेक, तो लेट्स डू इट। इनपुट के बाद लेवल पे लगाना है मुझे, तो यहाँ पर लगाना, तो एक BR लगा दिया यहाँ पर, एक BR लगा दिया यहाँ पर, और एक BR लगा देंगे यहाँ पर, बल्कि उसका जरूरत ही नहीं है। ठीक है। तो अब देखिए, अब मैं इनमें से कोई एक ही सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैं यहाँ गया तो ये अनसिलेक्ट हो गया, यहाँ गया वो अनसिलेक्ट हो गया। ठीक है, इस तरीके से, तो इस तरीके से हम लोग रेडियो बटन बना सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर ये काम कैसे कर रहा है, बहुत सिंपल है। मैंने एक फॉर्म बनाया, ठीक है, एक फॉर्म बनाया, उसमें एक इनपुट दिया जिसमें टाइप को रेडियो कर दिया, नेम वहां पर दिया फेवरेट लैंग्वेज, नेम दिया फेवरेट लैंग्वेज, ठीक है, नेम फेवरेट लैंग्वेज दिया, कनेक्ट क्या किया, HTML बोल के कनेक्ट किया, और वैल्यू पास किया HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट रेडियो बटन काम ही ऐसे करता है कि आप सब में से कोई एक को सिलेक्ट कर सकते हैं, और चेक बॉक्स क्या काम करता है, सबको कर सकते हैं और सबको अनचेक भी कर सकते हैं। दिस इज 13th टाइप ऑफ इनपुट टाइप एट्रीब्यूट। इसके बाद एक आता है 14th टाइप ऑफ इनपुट एट्रीब्यूट, जो है वो है हमारा रेंज, जिसके बारे में हम लोग लास्ट क्लास में बात किया था कि हम लोग पढ़ेंगे इसमें रेंज। ठीक है। तो रेंज को कैसे सिलेक्ट करते हैं, बहुत आसान है। ये मेरा डिव को मैं रेडी कर दूं, सबसे पहले देखेंगे अगेन, और फिर हम लोग काम करेंगे। तो अब देखिए वही आ गया वॉल्यूम, तो अभी वॉल्यूम कितना में सेटिंग है, 0 से लेके 50 तक। ठीक है। तो आप देखिए ये सिलेक्टर है, ठीक है, ये 0 से लेके 100 तक इसका वैल्यू होता है। ठीक है, इस तरीके से, तो ये भी हम लोग बना सकते हैं। अच्छा, इसको बनाया कैसे करके, हम लोगों ने एक इनपुट लिया, इसमें मैंने वॉल्यूम दिया, बल्कि मैं यहाँ पर 100 कर देता हूँ वॉल्यूम को। ठीक है। तो इससे यूजर को पता चल जाएगा कि वॉल्यूम 0 से लेके 100 तक जा सकता है। ठीक है। और फॉर में मैंने वॉल लिखा, यहाँ पर वॉल और यहाँ पर वॉल लिखा, इससे मैंने लेवल को कनेक्ट कर दिया रेंज से। ठीक हो गया। टाइप में मैंने सिर्फ रेंज दिया, और मिनिमम मैंने लिखा 0 वॉल्यूम हो सकता है, और मैक्सिमम मैंने लिखा कि 100 वॉल्यूम हो सकता है। तो इससे क्या होगा, इससे यहाँ पर मिनिमम 0 और मैक्सिमम 100 सेट हो जाएगा। ठीक है। तो इसके साथ भी आप डिफरेंट डिफरेंट काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप रेंज को क्रिएट करते हैं HTML में, सिर्फ टाइप को बदल के, और यहाँ पर रेंज का मिनी और मैक्सिमम देके, वैसे ही जैसे हम लोगों ने नंबर पे दिया था। ठीक है। इसके बाद ये था हमारा 14th टाइप। 15th टाइप में हमें देना है टाइप रीसेट। अभी क्या है, क्रिएट अ रीसेट बटन दैट रीसेट द फॉर्म वैल्यू। यानी इससे क्या होता है, देखिए ये भी एक अच्छा है। इस पे अगर मैं डिव में जाऊं, एक और डिव क्रिएट करूं, और सबसे पहले हम देखेंगे, फिर हम डिकोड करेंगे इसको। तो अगर मैं नीचे आऊं तो आप देखिए यहाँ पर है जॉन, मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेट्स से आमिर सोहेल शेख, दिस इज माय नेम। अगर मैं इसको सबमिट करूं तो ये सबमिट हो गया, ऊपर में आप देख सकते हैं आमिर सोहेल शेख, और ये वापस से जॉन लिखा गया। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा डिकोड करके आपको बताता हूँ कि होना क्या चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने एक इनपुट बनाया जिसका मैंने टेक्स्ट दिया टाइप, क्योंकि हम लोग टेक्स्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। एफ नेम, बल्कि मैं यहाँ पर करूंगा फुल नेम, फुल नेम मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पर भी फुल नेम इस्तेमाल करूंगा। ठीक हो गया। इसके बाद वैल्यू मैं बोलूंगा यहाँ पर क्या, आई वॉन्ट द वैल्यू बिकम एम्प्टी जब मैं रिसेट करूँ। तो जैसे ही मैंने कुछ भी XYZ मैंने भर दिया, जैसे ही मैं रिसेट करूंगा पूरा खाली हो गया। ठीक है। तो इसके लिए रिएक्ट में बहुत से तरीके होते हैं, ऐसे हम लोग इस्तेमाल तो नहीं करते, बट स्टिल आप चाहे तो कर सकते हैं ऐसे इस्तेमाल। ठीक है। तो ये भी एक HTML का बेनिफिट है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हो गया हमारा 15th टाइप। ठीक है, HTML में। इसके बाद आता है 16th टाइप में सर्च। तो एक सर्च फील्ड भी आप बना सकते हैं HTML में। ठीक है, एक HTML में आप सर्च फील्ड बना सकते हैं। तो अगर मैं सर्च फील्ड HTML में बनाऊं, अगर मैं HTML में एक सर्च फील्ड बनाऊं लेट्स से, तो पहले सबसे पहले हम लोग देखेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग करेंगे। तो देखिए सर्च गूगल, तो जैसे कि आप देखते होंगे वेबसाइट में बहुत सा सर्च बार्स होता है, किस तरीके से आप सर्चिंग करते हैं, तो यहाँ पर भी हम लोग कुछ सर्च डाल सकते हैं। ठीक है, और इसको फिर हम लोग सर्च पे लगा सकते हैं। तो ये अचीव कैसे करके किया मैंने, बहुत सिंपल है। एक फॉर्म बनाया, ठीक है, एक लेबल बनाया, लेबल में मैंने लिखा जी सर्च, गूगल सर्च, और इसको कनेक्ट किया। टाइप में आके सिर्फ और सिर्फ मैंने सर्च लिखा, दैट्स इट, सिर्फ ये लिखना था, और ये एक सर्च बार हमारा बन के रेडी हो चुका है। तो ये भी एक ऐसा एलिमेंट है, ऐसा एट्रीब्यूट है जो टाइप के अंदर, इनपुट के टाइप के अंदर इस्तेमाल होता है। ठीक है, और ये हमारा 16th टाइप था। इसके बाद हम देखेंगे 17th टाइप, जो कि होता है सबमिट, जो हमने ऑलरेडी देख लिया। ठीक है, 17th टाइप ऑलरेडी हमने देख लिया। इसके बाद होता है एक और टाइप जो होता है, जो 18 टाइप है, वो है टेल। अब ये टेल क्या होता है, डिफाइंस अ फील्ड फॉर एंटरिंग टेलीफोन नंबर। एक फील्ड होता है जिसमें टेलीफोन नंबर को डिफाइन किया जाता है। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट, कोई अभी इसको इस्तेमाल नहीं करता है, बट स्टिल क्योंकि हम लोग एक कवर कर रहे हैं तो इसको भी कवर करके चलते हैं। तो लेट्स से मैं इसको यहाँ पर अगर पेस्ट करता हूँ, एक डिव लेकर
और इसमें फॉर्म डाल के, तो अब आप देखिए इंटर योर टेलीफोन, तो जैसे मैं डालूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस पे मैं टेलीफोन नंबर डाल के सेंड कर सकता हूँ, ठीक है। बट स्टिल इसका इस्तेमाल होता नहीं है, तो आपको टेंशन लेना। ये क्या है, ये पैटर्न्स है, ठीक है, ये पैटर्न्स है वैलिडेट करने के लिए, और ये TEL लिखने की वजह से यहाँ पर टेलीफोन नंबर ही रिकॉग्नाइज होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग इसको इस्तेमाल करते नहीं है, ज़्यादा ओल्ड हो गई है, तो इस वजह से इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना है ही नहीं। इसके बाद 19th टाइप का एक होता है टाइप टेक्स्ट, जो हमने ऑलरेडी देख लिया, ठीक है। इसके बाद 20th टाइप का एक होता है जिसमें आता है सिर्फ और सिर्फ टाइम। हमने टाइम देखा, हमने डेट देखा, हमने डेट और टाइम लोकल देखा था, हमने सिर्फ मंथ देखा था, और अब आपको अगर सिर्फ और सिर्फ टाइम दिखाना है तो आप सिर्फ टाइम टाइप से भी दिखा सकते हैं। तो अब देखिए HTML में कितना फ्लेक्सिबिलिटी है। तो सबसे पहले मैं इसको लेता हूँ, मैं इसको करता हूँ, उसके बाद हम लोग जाएंगे कोड में, और आप देखिए आप यहाँ पर टाइम सेट कर सकते हैं। लेट से मैं टाइम सेट करता हूँ, लेट से मैं करता हूँ कि 5:22। तो आप देखिए टाइम सेट हो गया, ठीक है। इस तरीके से किसी चीज़ को शेड्यूल करना है या कुछ, तो इसके लिए आप टाइम एट्रीब्यूट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर डिकोड करने जैसा कुछ भी नहीं है, लेबल है जिसको मैंने कनेक्ट कर दिया इसके साथ, टाइप में सिर्फ मैंने टाइम लिखा। तो अब अगर आपको सिर्फ डेट चाहिए तो सिर्फ डेट लिखेंगे, टाइम चाहिए तो सिर्फ टाइम लिखेंगे, टाइम और डेट दोनों चाहिए तो डेट लोकल हाइफन टाइम लिखेंगे, ठीक है, मंथ चाहिए तो मंथ लिखेंगे। देयर इज अ लॉट्स ऑफ ऑप्शंस, लॉट्स ऑफ वैराइटीज। इसके बाद आता है 21st टाइप हमारा आता है, जिसमें पढ़ते हैं URL, डिफाइंस एन इनपुट फील्ड फॉर एंटरिंग अ URL। ऐसा इनपुट फील्ड जिसमें आप URL डाल सकते हैं, ठीक है। इसको भी चेक कर लें, इसका भी इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है, इसका भी यूजेज नहीं होता, बट ये HTML का एक पार्ट है, इस वजह से हम लोग इसको देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे कैसे दिखता है। ऐड योर होम पेज, तो यहाँ पर मैं डाल सकता हूँ www. बल्कि पहले HTTP डालना होगा ना, https:// अरे ये क्या डाल दिया, ://www.google.com। इस तरीके से हम लोग ये कर सकते हैं, ठीक है। और ये फील्ड स्पेसिफाई URL के लिए ही है स्पेसिफिक, ठीक है। इसमें चेंजेस क्या है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सेम है। यहाँ पर मैंने इसको कनेक्ट किया, लेबल को कनेक्ट किया इनपुट के साथ, और सिर्फ फर्क ये कि टाइप पे मैंने URL लिख दिया, दैट्स इट, ठीक है। जब आप इसको एक्चुअली में सेंड करेंगे डेटा, तो आपको फर्क समझ में आएगा कि URL में सेंड करना और टेक्स्ट में सेंड करने में फर्क है। वो एज अ URL पास नहीं होगा, एज अ टेक्स्ट से पास होगा अगर आप टेक्स्ट के अंदर भेज दें, क्योंकि यहाँ दिखने में आपको नॉर्मल इनपुट बॉक्स लग रहा है, बट जब ये वैल्यू जाएगा ना, तो वो कंसिडर करते हुए जाएगा कि ये URL जा रहा है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से 22nd टाइप हम लोग का है टाइप वीक। अब आप सिर्फ और सिर्फ वीक को भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, सिर्फ वीक को भी कर सकते हैं, यानी इतना फ्लेक्सिबिलिटी HTML में आपको दिया गया है, ठीक है। अगर मैं इसको div लिख के अंदर वीक लिख दूं, उसके बाद हम लोग देखेंगे पहले, तो आप देखिए यहाँ पर वीक में कर सकता हूँ मैं, जैसे क्लिक करूँ, अब आप देखिए यहाँ पर वीक भी है। लेट्स से मैं करता हूँ वीक नंबर 49, तो आप देखिए यहाँ पर वीक 48 2024, ठीक है, किस तरीके से आ रहा है, मैं यहाँ से भी सेट कर सकता हूँ। लेट्स से मैं कर रहा हूँ कि 2024 दिसंबर, और ये, तो आप देखिए वीक 52 और इस तरीके, ठीक है। तो ये भी एक डिफरेंट किस्म का डेट को देखने के लिए या डेट को ऑर्गेनाइज सेट करने के लिए एक तरीका होता है, जो कि वीक वाइज है, ठीक है। तो यूजर्स को नॉर्मली ये दिया नहीं जाता, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। नॉर्मली यूजर को वो कैलेंडर ही खोल के दे दिया जाता है कि आप सिंपल सा उसमें अपना वैल्यू डालता रहे, ठीक है। तो ये था टोटल 22 टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट जो टाइप में इस्तेमाल होता है। सिर्फ इनपुट टाइप के अंदर इतना सारा एट्रीब्यूट इस्तेमाल होता है, मतलब कैन यू इमेजिन, एक छोटा सा इनपुट, उसमें एक टाइप एट्रीब्यूट, जिसमें 22 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएशंस है HTML में। This example showcase the various input type in HTML form that allow different kinds of user to interact with. तो इतना कॉम्प्रिहेंसिव हम लोगों ने टाइप को पढ़ा है, क्योंकि और ये जरूरी था एक अलग डेडिकेटेड क्लास जो सिर्फ टाइप एट्रीब्यूट को कवर करे, क्योंकि वो है ही इतना अमेजिंग। अब आप देखिए हम लोगों ने कितना कुछ डिफरेंट चीजों को ऐड किया वेबसाइट में, और सब चेंज करने का तरीका सिर्फ क्या था, सिर्फ टाइप के साथ हम लोगों ने छेड़ा। कहीं कहीं हम लोग मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम पे दिया। तो दिस इज हाउ आप पूरी फॉर्म का HTML का पावर को इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर इतना गहरा आपके पास नॉलेज रहता है ना, तो आप अपना क्रिएटिव दिमाग को दौड़ा सकते हैं कि इन सब में से मुझे कौन सा देना चाहिए अकॉर्डिंग टू मेरा वेबसाइट, यूजर को कौन सा अच्छा लगेगा अकॉर्डिंग टू मेरा वेबसाइट, ठीक है। हमेशा याद रखना, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, यूजर के लिए हर चीज आसान बनाना ही आपका मेजर गोल होना चाहिए, ठीक है। एज अ डेवलपर आप जितना आसान बना सकते हैं यूजर के लिए, आप उतने अच्छे डेवलपर, ठीक है। और कोड जितना अच्छा लिख सकते हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे जब जावास्क्रिप्ट में जाएंगे कि कोड आप स्ट्रक्चर कैसे करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट HTML इनपुट टाइप एट्रीब्यूट।